वेलकम टू दिस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्नस्टीन पॉलिनोमियल को और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को, जिनका हम आगे जाके यूज़ करेंगे टू प्रूव वायस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम। तो चलिए पहले बर्नस्टीन पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। बर्नस्टीन पॉलिनोमियल जो है वो डिफ़ाइन किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम फंक्शन। तो पहले आपको एक फंक्शन कंसीडर करना है और फिर उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप क्या करते हैं, बर्नस्टीन पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर किया गया है। लेट एफ बी सम फंक्शन विच इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमने एक फंक्शन कंसीडर किया है, क्लोज इंटरवल 0-1 से r पर डिफाइंड है। देन बर्नस्टीन पॉलिनोमियल्स आर डिफाइंड बाय, तो इस f के कोरिस्पॉन्डिंग आप बर्नस्टीन पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये बर्नस्टीन पॉलिनोमियल का नोटेशन है, b सबस्क्रिप्ट में n लिख रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज बर्नस्टीन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, इसलिए आपको सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देना है, बर्नस्टीन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है समेशन k फ्रॉम 0 to n f k बाय n। f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है k बाय n पर n c k n कॉम्बिनेशन k। ठीक है, n c k x टू द पावर k 1 माइनस x टू द पावर n माइनस k। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये f के मतलब पहले आपके पास एक फंक्शन होगा f डिफाइंड होगा, उसी के कोरिस्पॉन्डिंग आप क्या कर पाएंगे, बर्नस्टीन पॉलिनोमियल को डिफाइन कर पाएंगे। क्योंकि f का डोमेन है 0 से 1, तो f को कहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है, k बाय n। k जो है वो 0 से स्टार्ट होकर लेस देन इक्वल टू n है, तो एट मोस्ट जब आप k की जगह n रखेंगे तो 1 आएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0। तो f एट 0, f एट 1 बाय n, f 2 बाय n, f 3 बाय n, इस तरीके से फंक्शन के कुछ वैल्यू को यहाँ पर आपको सम में कंसिडर करना है। ठीक है, और एन सी के एन चूज़ के ये आपको निकालना आता होगा, एक्स टू दी पावर के 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस के। एक्स की आप हाईएस्ट वैल्यू देख सकते हैं, पावर 0 से स्टार्ट होगी एन तक जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पावर के है एक्स की और 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस के है, कंबाइन करेंगे तो टोटल पावर क्या होगी, एन तक ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। इस बर्नस्टीन पॉलिनोमियल का यूज़ किया जाता है वायस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम को प्रूव करने में। ठीक है, अब वहाँ पर हमको ना बर्नस्टीन पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। तो ये मैंने लेमा की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, दिस r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी हैव bn 1x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 आएगी जब आप fx, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, bn यहाँ पर फंक्शन आप लिखते हैं और यहाँ पर वो वेरिएबल। ठीक है, देखिए बर्नस्टीन कोई भी पॉलिनोमियल है, आप जनरल पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखते हैं pnx, सबस्क्रिप्ट में डिग्री को हम लिखते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है एन डिग्री का इन वेरिएबल x। यहाँ पर बर्नस्टीन पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, बर्नस्टीन पॉलिनोमियल इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, यहाँ पर एन डिग्री का इसलिए n लिख रहे हैं, वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, बट बर्नस्टीन पॉलिनोमियल को दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ सम फंक्शन, तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा एक ऐड किया गया है। ठीक है, fx, तो ये नोटेशन बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, bn 1x, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू अगर हम 1 लें, फंक्शन को अगर हम 1 लें तो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर हम फंक्शन की वैल्यू x लें तो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की भी वैल्यू x आएगी। अगर हम फंक्शन की जगह x² लें तो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ ये आएगी, और उसके बाद ये आपको इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये चारों रिजल्ट हमको प्रूव करने हैं, 1 बाय 1 हम करते हैं। इनको प्रूव करने के लिए आप यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन को, तो वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास x प्लस वाई टू दी पावर n है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप क्या लिख सकते हैं, समेशन k फ्रॉम 0 to n n c k x टू दी पावर k y टू दी पावर n माइनस k। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रूव करते हैं पार्ट 1 का। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, fx की जगह 1 लेना है। अब पहले मैं बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख देती हूँ। जनरल बर्नस्टीन पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, समेशन k फ्रॉम 0 to n f k बाय n n c k x टू दी पावर k 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस k। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में पुटिंग fx इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, कांस्टेंट फंक्शन 1, तो जैसे ही आप रखेंगे तो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल जो है, सॉरी fx की जगह 1, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, समेशन k फ्रॉम 0 to n
अब देखिए f की वैल्यू k बाय n पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, तो वो हर पॉइंट पर क्या आएगी 1, तो k बाय n पॉइंट पर भी 1 ही आएगी। एन सी के एक्स टू द पावर k 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस k, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें 1 तो आप हटा सकते हैं, एन सी के एक्स टू द पावर k 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस k। बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखिए आप, एन सी के एक्स टू द पावर k y टू द पावर n माइनस k है, तो x प्लस y की पावर n, y की जगह क्या है 1 माइनस x, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा x प्लस y की जगह है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है, n तक जा रहा है, टोटल आप देख सकते हैं सम, और x प्लस 1 माइनस एक्स इसको रिड्यूस करेंगे तो आपको मिलेगा 1 टू द पावर n, दैट इज़ 1। इसका मतलब बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट फंक्शन 1 कितनी आ रही है 1, तो पार्ट 1 प्रूव्ड। अब सेकेंड प्रूव करते हैं, यहाँ पर हम f(x) की जगह क्या लेके चलेंगे x लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रूव करते हैं, इसमें आपको f(x) इक्वल टू x लेना है, तो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, समेशन k फ्रॉम 0 टू n एफ के बाय n, ठीक है। अब देखिए f(x) की वैल्यू अगर x है, आपको बर्नस्टीन पॉलिनोमियल में यूज़ आता है एफ के बाय n, x पर x वैल्यू है तो k बाय n पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी k बाय n, तो यहाँ पर आ जाएगा k बाय n एन सी के एक्स टू द पावर k 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस k, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम यूज़ करेंगे अब आपको ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कितनी आनी चाहिए, प्रूव क्या करना है, वैल्यू x आनी चाहिए, ठीक है। तो हम अगेन हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का, तो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन एन सी के एक्स टू द पावर k y टू द पावर n माइनस k फ्रॉम 0 टू n, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिमिलर है, एन सी के है, x टू द पावर k है, एंड सम 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस k, जिसको आप y मान सकते हैं दूसरा वेरिएबल। तो हम बाइनोमियल का इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन सिमिलर है, इसलिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ कर रहे हैं। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को आप डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं, n x प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1 समेशन k फ्रॉम 0 टू n एन सी के एक्स टू द पावर k माइनस 1 y एज इट इज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए x बाय n से। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसको ध्यान से देखिए, आपको तो एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 में x टू दी पावर k है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के बाद पावर कम हो गई है तो x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर k बाय n है, k तो आपके पास आ रहा है तो n से भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन विद x बाय n, तो 1 एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा। जैसे ही x बाय n से मल्टीप्लाई करेंगे n कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू समेशन k फ्रॉम 0 टू n एन सी के बाय n आ जाएगा, ठीक है, और x की पावर k माइनस 1 है, और एक x जुड़ने पर x टू द पावर k हो जाएगा y टू द पावर n माइनस k। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2, हम आगे यूज़ करने वाले इसलिए, ठीक है। अब ये आ गया। अब फिर एक्सप्रेशन 1 से आप मैच करिए, जो इक्वेशन 1 में एक्सप्रेशन आ रहा है क्या वो मैच हो रहा है, एन सी के बाय n भी आ रहा है x टू द पावर k, y की जगह ये है, तो y की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2, तो यू विल गेट एक्सप्रेशन इन इक्वेशन 1 जो है उसके सिमिलर हो जाएगा। तो पुटिंग y इक्वल टू 1 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे ही y इक्वल टू 1 माइनस एक्स यहाँ रखेंगे, x से x कैंसिल, तो ये तो 1 होगा, यहाँ पर x बच जाएगा, तो x इक्वल्स टू समेशन k फ्रॉम 0 टू n। अब हम देखते हैं यहाँ पर एन सी के बाय n, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एन सी के, नेक्स्ट है k बाय n x टू दी पावर k, y की जगह 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस k, ठीक है, ये बच गया आपके पास। तो इसको अब कंपेयर कीजिए, तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू है बी एन एफ एक्स की, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1 ये आ जाएगा बी एन एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह भी क्या रखा है आपने, एक्चुअल में x रखा है, तो इसको भी आप x रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बर्नस्टीन पॉलिनोमियल एट फंक्शन x, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है, ठीक है। तो यही पार्ट 2 है,
तो ये हमने पार्ट 2 भी प्रूव कर लिया। अब हम पार्ट 3 प्रूव करते हैं। पार्ट 3 में आपको क्या करना है, एफ की जगह एक्स स्क्वायर लेना है, ठीक है, और कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लेके आना है। तो चलिए एफ की जगह एक्स स्क्वायर लेते हैं। तो पार्ट 3 को प्रूव करने के लिए पुटिंग एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। नोटेशन आप इस तरीके से लिखेंगे, समीशन के फ्रॉम 0 टू n एफ के बाय एन, ठीक है, एक्स पे एक्स स्क्वायर है तो के बाय एन पे कितना होगा, के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन सी के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस के। अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हम यूज़ किसका करेंगे, अगेन बाइनोमियल एक्सपेंशन का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के स्क्वायर आ रहा है, तो इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार करेंगे तो के आएगा, फिर अगली बार करेंगे तो कुछ के की फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से समझ आ रहा है कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करें, एक बार करेंगे के आएगा, दूसरी बार के -1 आएगा। इसलिए हम इसको ही 2 बार नहीं करके हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है ना, इस 2 को, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया था 2। यहाँ पर हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, दैट मीन्स के तो हम ऑलरेडी ला चुके हैं। फिर हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर k आ गया है। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर बन जाएगा। इससे ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, एक बार किया था, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो आपके पास आता k इंटू के -1, जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए के स्क्वायर। इसलिए पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x टू द पावर k फिर से बना दिया, एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है। अब 2 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले x का करेंगे 1, फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे, फिर इसका करेंगे, और यहाँ पर भी आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप सिंपली लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। आप सबसे पहले x का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 और इसको एज इट इज़, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई टू द पावर n-1, फिर x का x एज इट इज़ और n-1 आगे x प्लस वाई टू द पावर n-2 इक्वल्स टू समीशन k फ्रॉम 0 टू n एन सी के कॉन्स्टेंट k बाय n कॉन्स्टेंट, इसका हो जाएगा k x टू द पावर k-1। तो ये कितना हो जाएगा, एन सी के बाय n है, k स्क्वायर बाय n हो जाएगा, x टू द पावर k-1 एंड y टू द पावर n-k, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इसको आप कंपैरिजन कीजिए इसका ऊपर वाले से, क्या आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी। तो इन दोनों एक्सप्रेशन अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो फिर लेफ्ट साइड को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एन सी के है, के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, मतलब एक n की कमी है, तो हम 1/n से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x टू द पावर k चाहिए तो फिर से x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद x बाय n। सो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन विद x बाय n, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए x बाय n से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, और कंपेयर कीजिए यहाँ पर, और y की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स, तो एक ही साथ आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड उससे कैलकुलेशन कम होगी, एंड पुटिंग y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। उससे देखो क्या हो जाएगा, आप इस इक्वेशन को जब 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, x बाय n से, तो बस यहाँ x बाय n बचेगा, ठीक है। तो ये टर्म बच जाएगी x बाय n प्लस, यहाँ पर x आ रहा है, x बाय n और रखेंगे तो ये होगा x बाय n इंटू एक्स n-1, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। यहाँ y की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं समेशन k फ्रॉम 0 टू n एन सी के स्क्वायर बाय n स्क्वायर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में, यहाँ सॉरी यहाँ भी x बाय n से मल्टीप्लाई करना था तो वो हमने नहीं किया है। x बाय n से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, x बाय n से, अच्छा कर चुके हैं, ठीक है, x बाय n लिख दिया है तो ओके। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बाय n स्क्वायर और x टू द पावर k, और y की जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर n-k। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। तो 3 से हम कंपेयर करेंगे तो 3 की जो राइट हैंड साइड है और इक्वेशन 4 की जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, देख लीजिए, समीशन एन सी के स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखा है bn x स्क्वायर
x इक्वल्स टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर n माइनस 1 बाय n, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था। पार्ट 3 में आप देख सकते हैं x बाय n एक्स स्क्वायर बाय n इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब हम इस पार्ट को प्रूव करेंगे, पार्ट नंबर 4 को, बाय यूजिंग प्रीवियस 3, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पर लिया गया है समीशन k फ्रॉम 0 टू n एन एक्स माइनस के होल स्क्वायर एन सी के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस के, और आपको इसे इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो पार्ट 4 को हम प्रूव करते हैं। समीशन k फ्रॉम 0 टू n एन एक्स माइनस के होल स्क्वायर एन सी के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम खोल देते हैं, ठीक है। तो समेशन k 0 टू n, पहली टर्म जो होगी वो होगी n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिख दीजिए n स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन सी के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस के प्लस k स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड टर्म। तो k स्क्वायर एन सी के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस के फ्रॉम 0 टू n, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 nx इंटू के एन एक्स इंटू के एन सी के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस के, ठीक है। अब इनको तीनों सम को आपको सॉल्व करना है और वैल्यू आपको इतनी लेके आनी है और फिर उसे प्रूव करना है लेस देन इक्वल टू n बाई 4। पहले आप फर्स्ट सम को देखिए। फर्स्ट सम में n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखिए सम किस पे रन हो रहा है, k पे, तो k जो है वो इधर वेरिएबल है, बाकी सभी कांस्टेंट है। तो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, आप इसको सम से बाहर ले जा सकते हैं। जैसे ही आप इसको सम से बाहर लेके जाएंगे आपके पास बचेगा अंदर समेशन में एन सी के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस के। बाय यूजिंग बाइनोमियल आप इसकी वैल्यू कितनी बता सकते हैं, 1, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये तो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल की वैल्यू है एट फंक्शन 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो बाय यूजिंग 1 आप इसकी वैल्यू कितनी बता दोगे, 1 इंटू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सेकेंड को जब आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर के स्क्वायर आ रहा है। के स्क्वायर को आपको समझना है कि ये कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज सम के पे रन हो रहा है, तो ये वेरिएबल है, इसको आप बाहर नहीं कर सकते, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इक्वेशन, ये जो थर्ड हमने प्रूव किया है लेमा का थर्ड पार्ट, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बर्नस्टीन पॉलिनोमियल में होता है एफ के बाय एन, तो यहाँ पर के स्क्वायर है, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा बर्नस्टीन पॉलिनोमियल एट फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पर एन और एक्स तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले जाने के बाद के बचेगा, ठीक है। एन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बर्नस्टीन पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स पर। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला जो सम है उसमें हम एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को बाहर कर देंगे, समीशन के फ्रॉम 0 टू n, ठीक है। और फिर आपके पास बच जाएगा एन सी के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस के, ठीक है। फर्स्ट सम कुछ इस तरीके से। सेकंड सम में हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपके पास इस तरीके से रहेगा प्लस एन स्क्वायर के फ्रॉम 0 टू n के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और उसके बाद एन सी के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस के। थर्ड में आप लिखेंगे एन एक्स को आप बाहर ले जाइए, तो आपके पास हो जाएगा 2 इंटू एन एक्स समेशन के फ्रॉम 0 टू n। आपके पास k है, आपको चाहिए k बाय n, तो n से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 2n स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, k बाय n। आगे फिर एज इट इज़ एन सी के एक्स टू द पावर के 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस के, ठीक है। अब फर्स्ट सम को आप देखिए। फर्स्ट सम जो है ये तो क्या है, बर्नस्टीन पॉलिनोमियल है, जब फंक्शन की वैल्यू आप 1 रखेंगे, ठीक है। अब हम सेकेंड सम को देखते हैं। सेकेंड सम जो है वो बर्नस्टीन पॉलिनोमियल है, जब एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एफ के बाय एन हो जाएगा के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सो दिस इज़ बर्नस्टीन पॉलिनोमियल एट फंक्शन एक्स स्क्वायर। थर्ड जो है वो हो जाएगा बर्नस्टीन पॉलिनोमियल, जब एफ एक्स की जगह एक्स रखेंगे तो एफ के बाय एन हो जाएगा के बाय एन, तो इसको मैं बोल सकती हूँ बर्नस्टीन पॉलिनोमियल एट फंक्शन एक्स, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं एक्स बाय एन प्लस एन माइनस 1 बाय एन इंटू एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू माइनस 2n स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है एक्स, ठीक है, एक्स सेकेंड वाले पार्ट से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन कैंसिल होगा तो एन एक्स बचेगा,
यहाँ पर भी n कैंसिल हो जाएगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर अगेन सिंप्लीफाई करिए थोड़ा, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये n स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये n स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ऐड होंगे तो 2n स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 टर्म्स तो कैंसिल हो गई। आपके पास बचा nx माइनस एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आप लेके चल रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये पूरी की पूरी किसके इक्वल आ गई, तो हम फिर से इसको लिख देते हैं कि समेशन k फ्रॉम 0 टू n nx माइनस k होल स्क्वायर एन सी के एक्स टू द पावर k 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस k, ये आपने कैलकुलेट किया है। और ये देखिए मैंने पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, और ये किसके इक्वल आप ले आए हैं, ये आप लेके आए nx माइनस एन एक्स स्क्वायर। इसको nx को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमें प्रूव करना है, तो nx इंटू 1 माइनस एक्स, तो इधर तक तो ठीक है। अब इसके बाद ये इनइक्वालिटी भी लेके आने की, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू n/4 है, और थ्योरम में हम यही यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे लेके आएंगे ये मैं बताती हूँ। इसका मतलब इस पूरे को आपको लेस देन इक्वल टू n/4, इसका मतलब इसकी वैल्यू, इस x को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, x इंटू 1 माइनस एक्स आपके पास है, इसको हम मान लेते एक नया फंक्शन gx। और बर्नस्टीन पॉलिनोमियल जो है उसमें एक फंक्शन कहाँ पर डिफाइन किया गया है, 0 to 1, दैट मीन्स जो x है वेरिएबल वो क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पर ना लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स gx की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। gx आपने कितना लिखा है, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल लीजिए बाय यूजिंग डेरिवेटिव। पहले हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, 0 रखने पे x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। फिर देख लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, तो डबल डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो -2 विच इज़ नेगेटिव, सो दिस इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा ऑफ gx कितना होगा जब आप g में हाफ पुट करेंगे। जैसे ही आप हाफ रखेंगे यहाँ पर, तो हाफ इंटू 1 माइनस हाफ, दैट इज़ 1/4। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, gx की 1/4। अब आप यहाँ पर इस पूरी कैलकुलेशन के बाद दिस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू nx इंटू 1 माइनस एक्स, ये किससे लेस हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है 1/4, तो x इंटू 1 माइनस एक्स मैक्स टू मैक्स क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। तो आप इक्वल भी रख सकते हैं, या फिर मिनिमम वैल्यू रहेगी तो वो लेस रहेगा, तो लेस देन इक्वल टू n/4, इसकी हमने वैल्यू रख दी 1/4। तो इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट प्रूव करना है। ये चारों के चारों रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ये एज इट इज़ लेमा हम यूज़ करेंगे, इससे अगली वीडियो में लेके आऊँगी वाइस्ट्रास अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम का प्रूफ, वहाँ पे हम ये लेमा डायरेक्ट लिखेंगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है, आपको ये लेमा भी प्रूव करना होगा और थ्योरम को भी प्रूव करना होगा। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के कितने मार्क्स है। अगर क्वेश्चन बड़ा मतलब ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया है तो आपको लेमा भी वहाँ प्रूव करके दिखाइए और फिर थ्योरम को प्रूव करना है। थ्योरम का प्रूफ बहुत ही ईजी है अगर ये सारे रिजल्ट्स आपको ध्यान में है तो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।